ब्रजेश पाठक हैं। तमाम तरह की घटनाएं सामने आई हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये दिखता भी है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है कहने के लिए उनके पास है लेकिन उनकी चलती नहीं है। और जो सदन में जिस तरह से बातें हुई कि ये सिर्फ क्या लॉलीपॉप ही दिया गया है, वाकई में ऐसा है? क्या लगता है आपको? बात एकदम सोराना सत्य है। किसी भी मंत्री की इस सरकार में नहीं चल रही है, चाहे वो डिप्टी सीएम हो या कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे सिर्फ भाजपा के विधायक हो, किसी के नहीं चले। एक थाना के इंस्पेक्टर को, एक एसडीएम को फोन नहीं कर सकते। किसी को हिम्मत नहीं है, किसी को हिम्मत नहीं है इस सरकार में। इसी की वजह से मनमाना अधिकारी भी कर रहे हैं और कम से कम 5 गुना घूसखोरी बढ़ गया है इस सरकार में। स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थिति कैसे देखते हैं? जो चाहे लखनऊ की बात हो या प्रदेश के अन्य अस्पतालों की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, स्थिति कैसे देखते हैं स्वास्थ्य विभाग की? बहुत बढ़िया तो सुदृढ़ नहीं है, बहुत बढ़िया सुदृढ़ जैसा होना चाहिए, जैसे हिसाब से लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं, सारी बात को कर रहे हैं, उस हिसाब से कोई अच्छा बढ़िया व्यवस्था नहीं है। अब जैसे कि MRI का जो फ्री में दिल्ली में ऑपरेशन हो रहा है, जांच हो रहा है, ये लोग 5-5 हजार रुपया जांच कराई ले रहे हैं सरकारी हॉस्पिटलों में। तो हम कैसे मान लें? हम कैसे मान लें कि स्वास्थ्य काम बढ़िया हो रहा है? वो भी बढ़िया नहीं हो रहा है। सपा नेता ने कहा कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है ब्रजेश पाठक को सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है, जैसा कि योगी जी ने कहा कि अगर हमारे पास होते तो आपको भी लॉलीपॉप मिलता। क्या लॉलीपॉप ही मिला है ब्रजेश पाठक को? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे आप बता रहे स्वास्थ्य मंत्री हमारे ब्रजेश पाठक जी हैं, जो भी देखिए मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, विपक्ष का काम है सिर्फ अब झूठी अफवाह उड़ाना, तो झूठी अफवाह ही है। और रही बात हमारे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी की, तो उनके हैंडओवर जब से स्वास्थ्य आया है, जब से पहले से स्थिति कंट्रोल में आई है पूरी तरीके से। घटनाएं सामने आई हैं कुछ दिनों में, उससे तो यही लगता है कि उनकी चलती नहीं है। नहीं देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उनकी ना चलती तो इतने छापे क्यों पड़ते, इतनी जांचें क्यों बैठती, इतने डॉक्टर क्यों सस्पेंड होते, क्यों ट्रांसफर होता? अगर उनकी ना चलती तो, जब उनकी चल रही है तभी तो ये सब चीजें कर रहे हैं वो। भाई आपकी नहीं चलेगी तो आप चुपचाप बैठ जाएंगे किनारे, अगर चलेगी तो आप उस पर एक्शन लेंगे। तो उन्होंने एक्शन लिया और एक्शन का रिजल्ट भी दिखा, ठीक है। और रिजल्ट दिखने के बाद स्थिति काफी बदली गई है, लेकिन अभी हाँ पूरी तरीके से नहीं उसमें सुधार आ पाया है। अब वो धीमे धीमे आगे चल के वो स्थिति सही होगी। देखिए, विधानसभा में लॉलीपॉप की बात हो रही है, लॉलीपॉप तो जनता पा रही है। लखनऊ में लोहिया अस्पताल में 10 रुपए फीस थी, 100 रुपए हो गई, जनता ही लॉलीपॉप खरीद रही है ना। और जहां तक चलने की बात है, जितिन प्रसाद ने क्या आरोप लगाया था, शुरू में ब्रजेश पाठक जी ने क्या आरोप लगाया था, कई मंत्रियों ने आरोप लगा लिया कि हमने एक चपरासी का ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये वो मंत्री बने बैठे हैं, कई मंत्रियों के पास अनऑफिशियली बयान देते हैं कि हम कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं, तो तुम्हारा क्या उखाड़ेंगे। कई मंत्रियों का अनऑफिशियली बयान है जो बार बार जनता से कहते हैं, कोई मुद्दा लेके जाते हैं, वो कह रहे हैं हम अपना नहीं उखाड़ पा रहे, तुम्हारा क्या उखाड़ेंगे। ऐसे बयान दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मंत्री। इस सरकार में कुछ मंत्री ईमानदार हैं जो कि अच्छा काम करना चाह रहे हैं जनता के बीच में, लेकिन काम करने नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम महोदय जैसे ब्रजेश पाठक भी ईमानदार व्यक्ति हैं, केशव प्रसाद मौर्य ठीक है, नंदी गुप्ता भी ठीक है, संदीप बेसिसा मंत्री ये भी ठीक है, लेकिन किसी को कुछ चल नहीं रही है। काम नहीं करने दिया, काम करने नहीं दिया रहा है। सारे प्रमुख सचिवों पर एकदम अंकुश लगाया गया है कि कोई प्रमुख सचिव बगैर मर्जी का ट्रांसफर, पोस्टिंग या कुछ भी कार्रवाई न कर पावे। देखिए, मंत्रालय उत्तर प्रदेश में कोई नहीं चल पा रहा है, चाहे बाबा के हाथ में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद मंत्रालय स्वयं है, आवास विभाग है, वहां पर लखनऊ विकास प्राधिकरण या कोई भी विकास प्राधिकरण या कोई इंडस्ट्रियल विकास प्राधिकरण या कोई आवास विकास के दफ्तर में ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो माननीय मुख्यमंत्री के पास में ही ये विभाग है। तो जब उनके ही विभाग में भ्रष्टाचार फैल रहा है, 500 करोड़ रुपए की संपत्ति जगत नारायण शुक्ला, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उनके दामाद के नाम से आवास विकास के अधिकारियों कर्मचारियों ने गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक हर शहर में बिना भुगतान किए, बिना चेक या ड्राफ्ट की कॉपी लगाए उनको मकान आवंटित कर दिया और बेचवा भी दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश अपराध अनुसंधान शाखा ने, EOW ने और विजिलेंस ने जांच करी
मुकदमा चलाने के लिए वो उत्तर प्रदेश आवास विकास के अधिकारियों, प्रमुख सचिव आवास से भी अनुमति मांग रहे हैं, वो लोग नहीं दे रहे हैं। सस्पेंड लोग हो गए, 69 लोग सस्पेंड हुए, उसके बावजूद उनको बहाल करके महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचा दिया। एक को उपावास आयुक्त लखनऊ जोन दे दिया, एक आदमी को जो घपले में हैं उनको प्रचार में दे दिया जहां खूब पैसे वाला काम है, एक को आरण वितरणाधिकारी बना दिया है, अभी जल्दी में बना दिया। तो इस प्रकार से तो भ्रष्टाचार उनके खुद के विभाग में है। तो लॉलीपॉप क्या योगी आदित्यनाथ खुद को दे रहे हैं, ये सोचने की बात है। हम ब्रजेश पाठक की बात करें तो बहुत दूर की बात है, हम केशव मौर्य की बात करें बहुत दूर की बात है, हम नंदी की बात करें बहुत दूर की बात है, हम प्रतिभा शुक्ला की बात करते हैं तो बहुत दूर की बात है, हम आनंदीबेन पटेल मुख्य माननीय राज्यपाल की बात करें तो बहुत दूर की बात है। चला कौन रहा है उत्तर प्रदेश का जो शासन है, सरकार है, कौन चला रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार को भगवान चला रहा है, भगवान राम भगवान भरोसे चल रही है, भगवान भरोसे चल रही है साहब। यहाँ के जो अधिकारी वर्ग हैं संगठित तरीके से भ्रष्टाचार चला रहे हैं। ये मैं आज आपको बता दूं, काम करना है नहीं, पैसा और बेईमानी वही काम हो रहे हैं कागज पर कि 70 बार ये सड़कें बन रही हैं, 70 बार तोड़े जा रहे हैं। अच्छी सड़कों को कागज में तोड़ दिया जाता है, कागज में बना दिया जाता है, हकीकत में सड़क न बनती है और न टूटती है। ये सारी खेल चल रहे हैं। और आप देखें ये सरकार में सब चीनी कंपनियां हमारे यहाँ काम कर रही, जो कहते हैं चाइना हमारा कब्जा करके, कहते नहीं है। अरे चाइना कहाँ कब्जा करेगा, लखनऊ नगर निगम पर कब्जा किया, ये कूड़ा उठाने की बात करता है भाई। अब क्या बात करूं मैं इसके लिए, इनकी कथनी करनी, यहाँ पर किसी की कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये चल रहा है जो जितना लूट सकते हो लूट लो, बस लूट खसोट चल रहा है और ये अधिकारियों के माध्यम से चल रहा है, काम कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई सरकार हो, मैं अब जो बोलने जा रहा हूँ बहुत सच कड़वा है। कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे मुलायम समाजवादी पार्टी की हो, चाहे वो बहन जी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, जो भी सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिखरेंगी, मगर सबसे पहले हमारी जनता है। जनता जो विधायकों को और सांसद को चुन के भेजती है, इस आस पे भेजती है कि पब्लिक हमारा भला होगा, ठीक है ना। अभी हम ज्यादा दूर ना जाएं भाई, अभी जैसे ये लखनऊ की राजधानी है, सुन लीजिए, ये लखनऊ की राजधानी है। जब लखनऊ की राजधानी पे एक सड़क 5 बार कागजों पे पास हो गई, पैसा भी पास हो गया और सड़क नहीं बनी। अभी यहाँ ज्यादा दूर ना जाइए, मैं चलिए मेरे साथ, आप मीडिया या लखनऊ नवाबों का शहर, आप चौक चले जाइए, उससे चौक से लगा हुआ जो है फजुल्लागंज, जो बिल्कुल हुसैनाबाद के लिए जाता है, कागजों पे करोड़ों रुपया पास हो गया। और आप चल के जाइए जल भराव, पूरा वहां की जनता तरस है, सुन लीजिए, जनता तरस है। सांप बिच्छू लोगों के घर में घुस रहे हैं, रोड नहीं बनी है। ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। कागजों पे पैसा पास हो गया, रोड नहीं बनी, कागजों पे सीवर लाइन पास हो गई, रोड सीवर लाइन नहीं पड़ी है, और टैक्स चालू हो गया। नगर निगम में जहाँ रोड नहीं बनी वहाँ हाउस टैक्स लिया जा रहा है, जहाँ सीवर नहीं वहाँ सीवर का टैक्स पैसा लिया जा रहा। तो ये क्या मतलब, आपने जब रोड बनाई नहीं, सीवर लाइन बनाई नहीं, तो टैक्स लेने का आपका अधिकार नहीं है, फिर भी तो पैसा गवर्नमेंट ये जनता के साथ बहुत बड़ा ठग हो रहा है। और मैं माननीय आपके चैनल के माध्यम से माननीय मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं मांग कर रहा हूँ कि इस पे जांच होनी चाहिए फजुल्लागंज के।